मौला चाहते थे मैं राह खुदा में अपना सर दे दूं, तो कहते थे उस मलऊन ने तलवार चलाई, गर्दन पे नहीं लगी, सर में लगी मौला के। तो उसने गर्दन पे तलवार चलाना चाही थी। मौला ने कहा कि मैं दो बातों की मुझे हसरत है, एक मैं खुतबा दे रहा था, किसी ने टोक दिया, मेरा खुतबा मुकम्मल नहीं हुआ, और दूसरे मुझे हसरत है कि मैंने सर देना चाहा लेकिन उस मलऊन ने सर में मेरे तलवार चलाई। अब एक बेटी और एक बेटा खड़े हो गए। जनाब ज़ैनब ने फरमाया बाबा आपका खुतबा मैं मुकम्मल करूंगा। मौला का खुतबा अपनों में था, बीबी का खुतबा शामियों में था। पहुंच गए बहुत से अफराद, और एक बेटे ने खड़े होकर कहा बाबा आपकी जगह सर मैं दूंगा। मौर्रिख लिखेगा हुसैन सजदे में खुद गए थे, लेकिन सर उठाया शिम्र ने था। भाई रोने में बुखल ना कीजिएगा। तो मौला जब घर से गए, बहुत से अफराद आज आए होंगे, मैंने बहुत से मसाइब पढ़ दिए हैं ज़रबत के। जब मौला घर से तशरीफ़ ले गए ना, तो उस वक्त बेटियों ने विदा किया था। लोग कहते हैं, उलमा कहते हैं ऐसे मौला जा रहे थे जैसे घर से ताबूत जाता है। बेटियां इतना रो रही थीं। और जब मौला वापस आए, जहां मैंने कल मसाइब को रोका था, तो बेटों के हाथों पे थे। दाईं तरफ मौला हसन थे, बाईं तरफ मौला हुसैन, कदमों में मौला अब्बास, हज़रत मोहम्मद हनफिया, सारे बेटे। तो मौला अमीर ने बस एक आवाज़ दी, बेटा हसन मुझे ज़मीन पे खड़ा कर दीजिए, मैं नहीं चाहता मेरी बेटियां मुझे मेरे बेटों के हाथों पे देखें। मेरी बेटियां बर्दाश्त नहीं करेंगी कि हमारे बाबा शेर खुदा भाइयों ने उठा रखा। का खड़ा कर दीजिए। बस भाई जहाँ पे मैंने रोका था वहीं से जारी रखूँगा। जैसे ही मौला अमीर अलैहिस्सलाम को बेटों ने ज़मीन पे खड़ा किया, इतना खून बह गया था, सिर्फ शेर खुदा थे, 2 दिन तक तड़पते रहे। तो जाने कि रामी एक मर्तबा दरवाज़ा खुला, का दरवाज़ा खोलो मैं अंदर जाऊंगा। अब तक मौला ने गिरिया नहीं किया था। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सबसे आगे जनाब ज़ैनब थे। मौला ने जनाब ज़ैनब को रोता देखा, मौला की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटियों का रोना मौला अली से बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मौला ने, भाई आज ताबूत बरामद होना, मैं वहीं पे ले जाना चाह रहा हूँ, कैसे वहां तक पढ़ूंगा मुझे नहीं मालूम, बस आप गिरिया करते रहिएगा। तो जाने के नाम एक मर्तबा मौला ने बेटियों को रोता देखा। मौला अमीर से रोका नहीं गया अपने आप को, बुलंद आवाज से रोने लगे और एक मर्तबा फरमाने लगे मेरी बेटियां ना रोएं। शायद मौला को याद आ रहा होगा यही कूफा होगा, मेरी बेटियां पत्थरों के साए में आएंगी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। एक मर्तबा घर में लाया गया और कुछ लोग एक तबीब को ले आए, डॉक्टर को ले आए। कहा भाई मौला अमीर अलैहिस्सलाम का इलाज करो। मौला अली से बड़ा कोई तबीब नहीं है, लेकिन मौला ने मना नहीं किया ताकि कोई मेरा शिया ये ना कहे कि अली ने डॉक्टर को नहीं दिखाया था, मैं भी डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगा। मौला ने कहा कोई बात नहीं बेटा हसन, तबीब को आने दीजिए। जब तबीब आया ना, उसने जख्म देखा। एक मर्तबा मौला हसन से कहा जितना जख्म गहरा है, इस जख्म में जहर मौजूद है। जिसने तलवार चलाई है उसने जहर में बुझी तलवार चलाई है। मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं कि जितना हो सके अपने बाबा को दूध पिलाइए। शहादत को रोका नहीं जा सकता, सिर्फ और सिर्फ दूध पिलाते रहेंगे तो शहादत में ताखीर हो जाएगी। मौला हसन ने सुन लिया, जानते थे मौला हसन सब कुछ। एक मर्तबा उस तबीब ने एक जुमला कहा, यह अल-वक़ाए वल हवादिस में है, बहुत से लोग हवाला मांगते हैं और बहुत से किताबों में है। का इतना जहर ज्यादा था कि अगर सारे कूफे वालों को दे दिया जाता तो सारे मर जाते, इतना जहर था। 2 दिन तक अली शेर खुदा हैं। बस भाई मेरी तरफ देखिएगा, तबीब ने जुमला कहा कि अगर हो सके तो अली इब्न अबी तालिब को मौला को दूध पिलाइए, सिर्फ जितना दूध पिए ताकि देर से शहादत हो। एक बच्चे ने कहीं सुन लिया, उस बच्चे ने कूफे के सारे बच्चों को बताया, ओ बच्चों वो जो इमाम हमें दूध पिलाया करते थे ना,
वो जो हर रात घरों में दूध लाते थे, वो जो हर बच्चे को खाना खिलाते थे, तबीब ने कहा है उन्हें दूध की जरूरत है। खुदा की कसम, अजीबो गरीब अल्फाज हैं। तारीख में रिवायात में लिखा, कूफे के सारे बच्चे हाथों में कूजे लेके मौला अली के दरवाजे पे आ गए। बस दरवाजे पे आना था, मौला हसन आए। कहा बच्चों क्या बात है? कहा मौला हमने सुना है कि मौला को दूध की जरूरत है, आज हम दूध नहीं पिएंगे, ये दूध मौला अली को पिला दें, हम लोग आज दूध नहीं पिएंगे। माह रमजान था, मौला हसन के आंसू बह रहे थे। कहा बाबा कूफे के बच्चे आए हैं, कहते हैं आज हम दूध नहीं पिएंगे, मौला अली को दूध पिला दीजिए। एक मर्तबा मौला अली ने कहा बेटा आप तो जानते हैं आपके बाबा ने आज तक कभी यतीमों का हक नहीं खाया, इन बच्चों से कहिए अगर मुझे खुश करना चाहते हैं ये दूध खुद पी ले। बस भाई सारे कूफे में लोग जमा होने लगे, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मौला के दर पे सारे कूफे से लोग आने लगे। एक हर आदमी कहता है मुझे मौला से मिलना है, एक मर्तबा मौला की ज़ियारत करनी है। मौला हसन ने आवाज़ दी, मेरे बाबा कहते हैं सब वापस चले जाओ, मेरे बाबा इबादत कर रहे हैं, मेरे बाबा अपने आमाल में हैं, यहाँ पे अब कोई ना आए। सब चले गए, एक आदमी अबुल असद दुअली खड़े रहे। एक मर्तबा मौला ने सवाल किया, क्या बात है? कहा मौला जब तक एक मर्तबा ज़ियारत ना कर लूँ लगता है मेरा दिल फट जाएगा। जब मानने वालों का ये आलम है, सोचें बेटियों की क्या हालत होगी। अजरकुम अल्लाह। भाई मुझे ताबूत तक जाना था, मुझे नहीं मालूम कैसे सारा मजमून पढ़ूं, बस भाई वक्त गुजर गया है, रोने में बुखल ना कीजिएगा। भाई एक जुमला कह रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा। यहां तक रिवायात में है कि एक मर्तबा कुछ शियों ने अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम को गिरफ्तार किया और उसे बांध के मौला के सामने ले आए। जब लाए ना तो उस वक्त सहन में जनाब उम्मे कुलसूम खड़े थे। बीबी उम्मे कुलसूम ने पूछा ये कौन है? कहा ये आपके बाबा का कातिल है। खुदा कभी बहनों बेटियों को बाप और भाई का कातिल ना दिखाए। पता नहीं बात पहुंची या नहीं पहुंची। हाय जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम, कभी बाप का कातिल देखा, कभी भाइयों के कातिल। कूफा और शाम के बाजारों में साथ चलते रहे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जनाब उम्मे कुलसूम तड़प के रोने लगी। कहा ओ मलून तूने हमारे बाबा को मारा, तुझे नहीं मालूम था अली कौन है? कहा मैं जानता था। कहा तुझे पता था हमारे बाबा कौन है? कहा हाँ जानता था। कहा फिर क्यों मारा? कहा दुनिया मुझ पे गालिब आ गई थी, मैंने अली को मार दिया। एक मर्तबा सबने लानत की, नफरीन की, बांध के लाए। जब लाए तो इफ्तार का वक्त हो गया था। मौला ने कहा इसे भी शरबत दे दो, जो कातिल को शरबत पिलाए वो अली है। कहा मौला ये आपका कातिल है, कहा इसका भी रोजा होगा। अजीजाने गिरामी, एक मर्तबा मौला ने आवाज दी, बेटा हसन इसे एक जरबत मारिएगा, इसने मेरी गर्दन पे एक जरबत चलाई थी, इसे एक जरबत से मारिएगा। मैं खुद बदला लेता लेकिन बदला नहीं लूंगा, आप बदला लीजिएगा। रसूल खुदा की हदीस है, अव्वलीन और आखरीन में सबसे बड़ा मलऊन वो है जो अली पे जरबत चलाए। जिसने अली पे जरबत चलाई सारी दुनिया उस पे लानत करेगी। पैगंबर ने फरमाया अल्लाह उस पे लानत करता है, मलाइका। अजीजाने गिरामी, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, उसे जब ले गए ना तो सारे कूफे ने मिलके उसे एक एक जरबत लगाई, उसके टुकड़े टुकड़े की आग लगा दी। मौला हसन ने कहा मेरे बाबा ने कहा था एक जरबत, कूफे वालों ने कहा हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हमने इब्ने मुलजिम को मार दिया। कूफे वालों से बर्दाश्त नहीं हुआ। हाय अली की बेटियां, हाय हुसैन की बेटियां। मुझे माफ कर दीजिएगा, बस भाई ताबूत बरामद 5 मिनट, बस मैंने वादा कर लिया 5 मिनट में ताबूत बरामद हो जाएगा। आप लोग ताबूत को उठाएंगे। सारे के सारे शिया जमा हुए हैं। क्यों आए हैं? हम मौला अली के ताबूत को कांधा देंगे। आए भाई चलिएगा मेरे साथ। मौला अमीर अलैहिस्सलाम के आखिरी लहज़ात हैं। आवाज़ दी, बेटा हसन मेरे सारे बेटे बेटियों को बुलाइए। सबको बुलाया। दाईं तरफ मौला हसन बैठे, अगर देख सके तो देखिएगा। दाईं तरफ मौला के सीधे हाथ पे मौला हसन,
उल्टे हाथ पे सारे बेटे बेटियां। मौला ने एक एक बेटे का हाथ मौला हसन के हाथ में दिया, एक एक बेटी का हाथ मौला हसन के हाथ में दिया। भैया अभी रुक जाएंगे, ताबूत बरामद होगा भी रोक लीजिएगा। एक मर्तबा कहा हसन ज़ैनब आपके हवाले है। जनाब उम्मे कुलसूम का हाथ लिया, कहा हसन उम्मे कुलसूम आपके हवाले है, रुकैया आपके हवाले है, खदीजा आपके हवाले है, मैमुना आपके हवाले है, उमामा आपके। हर बेटे हर बेटी का नाम लेके कहा। मौला अली के कानों में आवाज आई, को बीबी रो रही है। मौला ने आवाज दी, ज़ैनब ये कौन सी बीबी है जो मेरी जिंदगी में ऐसे रो रही है? कहा बाबा ये अम्मा उम्मुल बनीन है। कहा जरा उम्मुल बनीन को बुलाओ। कहा उम्मुल बनीन क्या बात है? कहा नहीं मौला कोई बात नहीं है। कहा नहीं उम्मुल बनीन, जो दिल में बात है वो कह दीजिए। बीबी उम्मुल बनीन जानती है मौला दिलों के भेद जानते हैं। कहा मौला कोई बात नहीं, मौला मैं इसलिए रो रही थी, आपने अपने हर बेटे हर बेटी का हाथ मौला हसन के हाथ में दिया, लेकिन मेरे अब्बास का हाथ आपने मौला हसन के हाथ में नहीं दिया। जब मैंने अब्बास की आंखों में आंसू देखे मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मौला अली ने आवाज दी, अब्बास मेरे पास आओ। मौला अब्बास रोते हुआ, जी बाबा जान। मौला ने फिर खुदा की कसम मौला हसन को नहीं बुलाया, मौला हुसैन को बुलाया। का हुसैन मेरे पास आओ। और मौला हुसैन के हाथ में मौला अब्बास का हाथ नहीं दिया, मौला हुसैन का हाथ मौला अब्बास के हाथ में दिया और कहा अब्बास हुसैन को तन्हा ना छोड़ना, अब्बास हुसैन मेरी अमानत है, अब्बास हुसैन की हिफाजत करना। का बाबा मेरा आपसे वादा, जब मौला हुसैन को मारा जा रहा था ना, एक लाशा तड़प रहा था, मैंने बाबा से वादा किया था